शहर के तीज का चौक में ठेले व्यवसायियों को व्यवस्थित रूप से बैठाने और आवागमन के रास्ते को सुगम करने के लिए निगम द्वारा किए गए प्रयास के बाद स्थानीय लोगों का विरोध होने लगा था। उदयपुर नगर निगम द्वारा तीज के चौक में एक नक्शा बनाकर ठेले व्यवसायियों के लिए मार्किंग की गई थी और कहा गया था कि लाइसेंसधारी ठेले व्यापारियों को ही यहां पर बिठाया जाएगा। निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बाद स्थानीय लोगों ने वहां की गई मार्किंग को हटा दिया था और उस स्थान पर किसी अन्य व्यापारियों को नहीं बैठने की मंशा जाहिर की थी। इस पर उप महापौर पारस सिंघवी ने स्पष्ट किया है कि तीज का चौक से बड़े बाजार तक जाने वाले रास्ते पर किसी तरह का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा और उस रोड को कम से कम 25 फीट चौड़ा किया जाएगा, जिससे वहां आवागमन सुलभ हो सके। साथ ही सिंघवी ने बताया कि निगम का उद्देश्य किसी भी वर्ग को परेशान करने का नहीं बल्कि व्यवस्थाओं को सुचारू करने का है। इसी वजह से जिन ठेले व्यवसायियों को निगम द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं उन्हीं को वहां बैठने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा यदि जगह बचती है तो स्थानीय लोगों के लाइसेंस बनाकर उन्हें वहां बिठाया जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तीज के चौक के व्यापारियों को, तीज के चौक पे जो भी लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, नगर निगम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि 104 लाइसेंस हमारे पास अभी वर्तमान में जो सूची है वो है। हमने प्रयास किया कि 104 लोगों को 4x4 स्थान भी निर्धारित है, 104 4x4 का 4 टोकरे लगाकर वहाँ पर वो महिलाएं पुरुष जो भी धंधा करते हैं वो बैठ सकते हैं। हमने प्रयास ये किया कि जो भड़बूजा घाटी है, चोकला है या आगे जाने वाला रास्ता है बड़ा बाज़ार का, वह रास्ता 10 फीट का भी नहीं रहता, वहाँ पर एक ऑटो भी नहीं निकल सकता है। इसलिए हमने ये प्रयास किया, मेहनत की कि हम इसका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक ऐसा सब्जी बाज़ार व्यवस्थित रूप से बन जाएगा जिससे 104 लोग बैठ जाएंगे और जो बचेंगे निश्चित रूप से वहाँ के स्थानीय लोगों को इसकी प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी कीमत में किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं होगा। हमारा ये प्रयास था और हमने एक बार लाइनिंग की, हमको लगा कि ये लाइनिंग सही नहीं हुई है, हमने उस लाइनिंग को दूसरी बार हटाया। हमने कल वापस लाइनिंग की, कुछ लोगों ने उस लाइनिंग को वापस हटा दिया। मैंने कल भी ये बात वहाँ पर कही थी कि हमारे महापौर जी ने 3 दिन तक इस लाइनिंग को बनाने में, व्यवस्थितता को बिठाने के अंदर मेहनत की है। अगर ये लाइनिंग भी अगर गलत लगेगी तो इसको भी हटाकर पुनः नया निर्धारण करेंगे। आप विश्वास रखो, आप किसी भी कीमत में आपका विरोध वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे ही नहीं। तो आखिर नगर निगम का बोर्ड कुछ न कुछ काम करने के लिए आया है तो वह काम कर रहा है। और मेरा ऐसा इसमें कहना है स्पष्ट रूप से कि रोड तो 28 फीट का, 25 फीट का जो है वो चलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि व्यवस्थित रूप से नहीं बैठेंगे, हम नगर निगम के द्वारा आज नहीं तो कल जिसका लाइसेंस नहीं है उसको किसी भी कीमत में वहाँ पर नहीं बैठने देंगे। लेकिन हाँ, ये कोरोना का जो लॉकडाउन है यह निकल जाएगा। 15 दिन, 20 दिन बाद, महीने भर बाद इसको सख्ती के साथ में कार्रवाई करेंगे और यह कार्रवाई तब करेंगे कि जब आपका लाइसेंस नहीं है। और लाइसेंस नहीं होते हुए रोड के ऊपर अगर आप कब्जा करोगे तो नगर निगम सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और करेगा। शुक्रवार को तीज का चौक में चले हाई वोल्टेज ड्रामे में एक स्वयंभू पत्रकार द्वारा उदयपुर नगर निगम के महापौर को समाज विशेष के लोगों द्वारा 40,000 रुपए की घूस देने की बात कही गई थी, जो शनिवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। बताया जा रहा है कि तीज का चौक में नगर निगम की टीम के पहुंचने पर यह स्वघोषित मीडिया कर्मी भी अपनी रिपोर्टिंग करने वहां पहुंचा था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए इसने लोगों को इकट्ठा किया और न्यूज कवरेज शुरू कर दिया था। इस दौरान एक शिक्षक द्वारा नगर निगम के महापौर तक 40,000 रुपए पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों की पुष्टि किए बिना तथाकथित पत्रकार ने नगर निगम के जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करते हुए टेबल के नीचे से या ऊपर से लेन देन का आरोप मढ़ दिया था। वीडियो के वायरल होने के बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने महापौर जीएस टाक से चर्चा करते हुए स्वघोषित पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई से पत्रकार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। हमने भी अभी सुना थोड़ी देर पहले कि कोई वहाँ पर एक माइक का कोई लेकर वहाँ पर गया और उसने कहा कि भाई के एक व्यक्ति, कोई घाची समाज का ही व्यक्ति नज़र आ रहा था और उसने कहा कि 40,000 रुपये रात को पहुँचा दिए गए हैं और सभापति जी को, और इस तरह की बात उसने कही है और झूठा आरोप लगाया है नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर। हमने उसकी कंप्लेन, शिकायत
एसपी साहब को कर दी गई है। और निश्चित रूप से हमारे महापौर जी ने भी ये कहा है और हमने भी ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ और ऐसे जो अपने आप को स्वयं पत्रकार समझ रहा है, पत्रकार है नहीं है, झूठी अफवाहें फैलाकर पत्रकारिता को बदनाम करने के लिए ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि समाज में वातावरण खराब ना हो।